ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉर्टिकल एरियाज ऑफ पैराइटल लोब। पैराइटल लोब के लिए मैंने आपको बताया था बाउंड्री क्या है कि सेंट्रल सर्कस और यहाँ से पैराइटो ऑस्पिटल सर्कस के दरमियान ये जो लोब है इसको हम बोलते हैं पैराइटल लोब। पैराइटल लोब को हमने 3 कॉर्टिकल एरियाज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए हम बारी बारी देखना शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया। ये मैंने बात पहले भी बताई थी कि सेंटर सर्कस से आगे जो होगा ये मोटर मूवमेंट्स के लिए है और सेंटर सर्कस के पीछे जो चीज़ें हैं ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए हैं। तो पहले यहाँ हमारे पास आ जाता है प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, ये पोस्ट सेंट्रल गायरस। ठीक है, सेंट्रल सर्कस और पोस्ट सेंट्रल सर्कस के दरमियान ये जो गायरस है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस ये, और इसके अगर हम मीडली जाएं तो वहाँ पे हमें पैरा सेंट्रल लोब्यूल का पोस्टीरियर पार्ट नज़र आएगा। ये दोनों चीज़ें मिलाकर हमारे बनाती हैं प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया। प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया का मेन काम होता है कि ये सेंसेशंस को रिसीव करती हैं, यानी कि कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमें करवाती है। हमें पता चलता है कि कोई सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हुई है। तो प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया का काम ये होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया, जो कि इधर इसके बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। अगर हम ये लेटरल सर्कस लें, लेटरल सर्कस के पोस्टीरियर लिम्ब के बिल्कुल ऊपर ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमारे पास होता है सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया। सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया का मेन काम जो अभी तक पता नहीं चला, हाँ, ये है कि यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था कि इंट्रापैराइटल हमारे पास सर्कस था और उसके ऊपर जो है सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल था। तो ये जो सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। ठीक है, सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। तो इन दोनों का कनेक्शन होता है आपस में और ये दोनों मिलकर क्या काम कराते हैं, ये रिकॉग्निशन कराते हैं और एनालिसिस कराते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमें कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन परसीव हुई हो, इसको परसीव करने का काम कौन करता है, प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया। और बाद में ये देखना कि ये किस टाइप की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और इस तरह की इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के पास में हमने एक्सपीरियंस की थी और उसको एनालाइज करके कोई प्रॉपर तरीके तक पहुंचना कि हम किस तरह से इसकी मोटर मूवमेंट्स कराएंगे, किस तरह से हम आगे पहुंचाएंगे, वो काम हमारे पास इस जो है सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया का काम होता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं जी। अच्छा, ये बात भी आपको बतानी थी कि यहाँ पे ये जो हमारे पास प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया होता है यहाँ पर एक मोटर ह्यूमेंकुलस प्रेजेंट होता है। हमने मोटर ह्यूमेंकुलस बनाया हुआ है कि जो हमारे पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है वो किस हिसाब से रिसीव होगी, कि अगर हमारे पास फेस से सेंसेशन आई है तो वो इस हमारे ये जो प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया किस एरिया पर आके रिसीव होगी। अगर लेग से आएगी तो कहाँ पर आएगी, अगर फुट से आएगी तो कहाँ पर आएगी। तो उसके लिए आपको मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ। हमने क्या किया हुआ है, हमने इस एरिया से कट किया हुआ है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है और हम आगे से देख रहे हैं, यहाँ से कट करके उसको सामने से देख रहे हैं तो हमें ये वाली चीज़ नज़र आती है वहाँ पे। ठीक है, कट किया और हम सामने से देख रहे हैं तो ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास मोटर ह्यूमेंकुलस प्रेजेंट होता है कि अगर लेरिंग से आएगी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो इसके इन्फीरियर वाले पार्ट पर आएगी, टंग से आएगी तभी इन्फीरियर वाले पार्ट, यानी कि इन्फीरियर वाले पार्ट पर हमारे पास कहाँ से आएगी, लेरिंग से टंग से आएगी। और मिडल वाले पार्ट से हमारे फेस से आएगी इन्फॉर्मेशन। और इसी तरह जब हम ऊपर चले जाते हैं हमारे सुपीरियर लेटरल पार्ट से, सुपीरियर लेटरल पार्ट में कहाँ से आएगी, हैंड से आएगी, आर्म से आएगी, हमारे मेन ट्रंक से आएगी, हिप रीजन से आएगी। और अगर हम सुपीरियर मीडियल जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमारे नी से नीचे वाले रीजन से इंफॉर्मेशन आकर रिसीव होगी। तो यहाँ से हमें क्लिनिकली पता चलता है। जब मैंने आपको ब्लड सप्लाई बताई थी ब्रेन की तो वहाँ मैंने बताया था कि जो लेटरल एरिया होता है, सुपीरियर लेटरल सरफेस होती है ब्रेन की, वहाँ पर सप्लाई करती है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, और ये जो इसका मीडियल वाला रीजन है वहाँ पर हमें सप्लाई करती है, इनकी मीडियल और सुपीरियर वाला रीजन, मीडियो सुपीरियर रीजन, वहाँ पर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी को कोई थ्रोम्बोसिस हो जाता है या एनेरिज्म हो जाता है, डैमेज हो जाती है ये आर्टरी, तो ये वाले जो एरियाज़ हैं इनके अंदर हमें एनेस्थीसिया नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम परसीव नहीं कर पाएंगे। और हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के अंदर ये कंडीशन आती है तो हम मेनली फुट और लेग वाले रीजन से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को परसीव नहीं कर पाएंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये एरियाज तो हो गया। ब्रॉडबैंड क्लासिफिकेशन के हिसाब से इनको नंबर क्या दिया गया है, तो प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया जो है इसको दिया गया है 3, 2 and 1 का। सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया के बारे में इन्होंने बताया नहीं है। और हमारे पास सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया रह गया तो इसको नंबरिंग दी गई है 5 and 7। तो यहाँ पर हमारा जो है पैराइटल लोब ख़त्म होता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं ऑसिपिटल लोब।
तो हमारा जो ऑसिपिटल लोब है ये प्रेजेंट होता है पराइटो ऑसिपिटल सल्कस और प्री ऑसिपिटल नॉच के दरमियान। ये वाला एरिया हमारे पास ऑसिपिटल लोब है। ऑसिपिटल लोब के अंदर हमें 3 मेन एरियाज नज़र आते हैं। सबसे पहला हमें नज़र आता है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स ये कैल्कराइन सल्कस है। कैल्कराइन सल्कस के बिल्कुल सराउंडिंग, यानी कि कैल्कराइन सल्कस अगर हम डीप जाएँ, ठीक है, अगर हम उसके डीप जाएँ तो वहाँ पर हमें नज़र आता है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। और प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स जो है कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ विजुअल स्टिमुलाई कराता है। मतलब हमने कोई चीज़ देखी, फॉर एग्जांपल मैं ये मार्कर देख रही हूँ, ठीक है, तो अभी यानी कि इसका इमेज मेरे दिमाग पर जहाँ बनेगा वो ये वाला एरिया यानी कि रेटिना पर बनेगा और वहाँ से इमेज ट्रांसफ़र होगा हमारे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में। लेकिन मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मैं क्या चीज़ देख रही हूँ, ये मार्कर देख रही हूँ। उसको वो चीज़ जो ये बताती है हमें कि हमने क्या देखा है वो प्रेजेंट होता है हमारा विजुअल एसोसिएशन एरिया या सेकेंडरी विजुअल एरिया, वो बिल्कुल इसके सराउंडिंग प्रेजेंट होता है। अगर मैं कहूँ कि ये वाला एरिया जो इतना एरिया है ये हमारा प्राइमरी विजुअल एरिया है, जो कॉन्शियस अवेयरनेस कराता है कि हमने कोई चीज़ देखी है, लेकिन ये नहीं बता पाता कि हमने क्या चीज़ देखी है, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी विजुअल एरिया है, ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है। उसके सराउंडिंग में जो ये वाला एरिया है, ये जो मैंने मार्क किए हैं, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं विजुअल एसोसिएशन एरिया या सेकेंडरी विजुअल एरिया। ये एरिया हमें बताता है कि हमने जो चीज़ देखी है उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसके अंदर एंगल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये कॉन्शियस अवेयरनेस कराता है कि हमने जो चीज़ देखी है वो क्या है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो एनालिसिस कराता है कि हमने पहले ये चीज़ देखी हुई है या नहीं देखी हुई, उसका नाम हमें बता देता है कि हमने ये चीज़ देखी है, रिकॉग्नाइज करता है चीज़ को। तो सेकेंडरी विजुअल एरिया विजुअल एसोसिएशन एरिया का ये काम होता है। प्राइमरी विजुअल एरिया का जो ब्रॉडबैंड क्लासिफिकेशन के हिसाब से नेम है तो ये 17 है, नंबर 17 है, और सेकेंडरी विजुअल एरिया है 80, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑसिपिटल आई फील्ड आ जाता है। तो सेकेंडरी विजुअल एरिया ऑसिपिटल आई फील्ड जो है ये वाला एरिया, यानी कि सेकेंडरी विजुअल एरिया के अंदर ही जो है ना ऑसिपिटल आई फील्ड, यानी कि तकरीबन इस जगह पर जो है हमारे पास ऑसिपिटल आई फील्ड प्रेजेंट होता है। और ऑसिपिटल आई फील्ड जो है ये इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट कराता है, और वो भी कॉन्जुगेट इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है कि अगर हमारी जो लेफ़्ट आई है वो राइट की तरफ मूव की है तो राइट आई जो मतलब कि अगर ये इस तरह से मैं आई बनाऊँ, ठीक है, ये हमारी आई है, एक आई, और ये दूसरी आई है, तो कॉन्जुगेट मूवमेंट का मतलब है कि ये भी इस तरफ मूव करे और ये वाली भी इस तरफ मूव करे, ठीक है। ये होती है हमारी कॉन्जुगेट आई मूवमेंट, और ये कॉन्जुगेट आई मूवमेंट कराता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में कराता है। फॉर एग्जांपल अगर लेफ़्ट साइड वाला एक्टिवेट हुआ हमारा ऑसिपिटल आई फील्ड तो ये मूवमेंट कराएगा राइट की तरफ, ठीक है। तो कॉन्जुगेट आई मूवमेंट कराता है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ऑसिपिटल लोब खत्म हुआ। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा टेम्पोरल लोब। ओके, तो इसको भी हमने 3 कॉर्टिकल एरियाज़ के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो लेटरल सर्कस आपको नज़र आ रहा है, इसकी इंफीरियरली अगर हम जाएँ और डीप जाएँ तो यहाँ पर हमें कॉर्टिकल एरिया नज़र आता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। हमें सबको पता है कि टेम्पोरल लोब जो है वो हमारी ऑडिटरी सेंस से रिलेटेड होता है। तो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया जो है तो ये अवेयरनेस कराता है, यानी कि हमने कोई चीज़ सुनी है तो हमें पता चलता है इससे कि हमने कोई चीज़ सुनी है। जैसे कि हमारा प्राइमरी समस्थेटिक एरिया हमें अवेयर कराता था कि हमने कोई चीज़ फील की, इसी तरह से हमारा प्राइमरी ऑडिटरी एरिया यहाँ पे अवेयरनेस ऑफ साउंड होती है। लेकिन हमें ये पता नहीं चल पा रहा होता कि जो हमने आवाज़ सुनी है ये किसकी आवाज़ है, कौन से पर्सन की आवाज़ है। तो वो हमें कैसे पता चलता है, यहाँ पर हमारा इसी के अराउंड सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया बोल दें या एसोसिएशन ऑडिटरी एरिया बोल दें, तो इसके अराउंड प्रेजेंट होता है। वो देखता है कि किस पर्सन की आवाज़ हमारी पास्ट मेमोरी से उसको मैच करता है, एनालाइज करता है और बताता है कि ये किस शख्स की आवाज़, ये किस चीज़ की आवाज़ हमने सुनी है। उसके बाद एक और एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं वर्निक्स एरिया। वो इस लेटरल सर्कस के अराउंड प्रेजेंट होता है हमारे सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के अंदर, ठीक है। ये सुपीरियर टेम्पोरल गायरस आपको बताया था ना, ये जो ये वाला यानी कि यहाँ पे एक सर्कस था सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस, इसके ऊपर जो गायरस इसको बोलते थे सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। तो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के अगर हम पोस्टीरियरली जाएँ, लेटरल सर्कस के अराउंड जाएँ, तो ये वाला एरिया जो होगा ना इसको हम बोलते हैं वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ ये हेयरिंग से रिलेटेड है बल्कि हमारी विजुअल स्टिमुलाई से भी रिलेटेड है। मतलब कोई भी चीज़ जो कि हमारी फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ देखी है, विजुअल स्टिमुलाई हमें रिसीव हुआ है, या कोई चीज़ हमने सुनी है, ठीक है, लिखी हुई चीज़ देखी, जैसे मैं बुक रीड कर रही हूँ, मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ इन्फीरियर फ्रंटल गायरस, तो ये मैं देख कर इसको बोल रही हूँ, तो किस एरिया की वजह से बोल रही हूँ, वर्निक्स एरिया की वजह से मैं इस लिखी हुई चीज़ को समझने के काबिल हुई हूँ, ठीक है। ये काम या फिर मैंने किसी से कोई चीज़
सुनी है, किसी ने मुझे कोई चीज़ बताई है, उसको समझने वाला जो एरिया होता है हमारे पास वर्निक्स एरिया होता है। तो ये बहुत एक सेंटर होता है जहाँ पे सेंस इन्फॉर्मेशन भी आती है, हमारी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन भी आती है और विजुअल इन्फॉर्मेशन भी आती है, और यहाँ पर वो चीज़ जो है वो कंप्रीहेंड होती है। अगर ये वाला एरिया डैमेज हो जाता है तो हमें ये यानी कि सुनने मतलब ना हम देख कर पढ़ सकते हैं, ना ही किसी की सुनी हुई बात को समझ सकते हैं। तो एग्नोसिया वाली कंडीशन इसके अंदर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा वर्निक्स एरिया था। अब हम देखते हैं इनके कौन कौन से हमने ब्रॉडबैंड के हिसाब से कौन कौन से नंबर दिए हैं। तो प्राइमरी विजुअल एरिया जो है इसको हमने 41 एंड 42 दिया हुआ है। ठीक है, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया को। सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया या एसोसिएशन एरिया को हमने 22 नंबर दिया हुआ है। और हमारा जो वर्निक्स एरिया है इसको भी ब्रॉडबैंड के हिसाब से 22 ही नेम दिया है। ठीक है, ये जो आप ये समझ लें कि जो हमारा सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है ना पूरा, इस पूरे की नंबरिंग जो है वो 22 है। तो इसी के अंदर हमारे पास हमारा सेकेंडरी विजुअल ऑडिटरी एरिया आता है और वर्निक्स एरिया आता है। तो इन दोनों के नंबर जो हमारे पास सेम है। ठीक है, इस तरह से हमारे कॉर्टिकल एरियाज़ कंप्लीट हो गए हैं जो कि मेजर लोब्स के थे। कुछ अदर कॉर्टिकल एरियाज़ हमारे पास आते हैं जैसे कि इंसुला है, हमारा टेस्ट वाला एरिया है जहाँ पे हमारी टेस्ट की सेंसेशन होती है, और वेस्टिबुलर एरिया है। तो जो हमारे जहाँ वो वाला एरिया जहाँ पे हमारे पास टेस्ट की सेंसेशन होती है वो सुपीरियर वॉल ऑफ द लेटरल सर्कस पर नज़र आ रहा होता है। ठीक है, ये वाला एरिया लेटरल सर्कस की सुपीरियर वॉल पर, यहाँ पर जो एरिया है ये हमारे पास आ जाता है टेस्ट एरिया 43। यहाँ पे न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, वहाँ से यानी कि ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से इन्फॉर्मेशन जाएगी वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, जो कि हमें पता है टेस्ट से रिलेटेड होता है, और वहाँ से फिर इन्फॉर्मेशन जो है इस वाले एरिया के अंदर आती है और हम परसीव करते हैं कि हमने किस तरह का टेस्ट है, सोर टेस्ट है, स्वीट है, सॉल्टी है। इसके अलावा वेस्टिबुलर एरिया भी इधर प्रेजेंट होता है। वेस्टिबुलर एरिया बिल्कुल इसके ऊपर पड़ा हुआ ये वाला एरिया होता है। ठीक है, इधर ही हमारे पोस्ट सेंट्रल गायरस के अंदर ये दोनों एरियाज़ पड़े होते हैं, टेस्ट वाला भी और जो वेस्टिबुलर एरिया है। पहले नीचे टेस्ट वाला एरिया जो कि ब्रॉडबैंड एरिया के हिसाब से 43, और उससे ऊपर जो हमारे पास वेस्टिबुलर एरिया प्रेजेंट होता है जो हमारी कोऑर्डिनेशन को हेड एंड नेक के जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करता है। इसके अलावा एक और एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं इंसुला। इंसुला के बारे में पहले आपको बता चुकी थी कि जब फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब को हम इस तरह से सेपरेट करेंगे, इसके लिप्स को हटाएंगे, तो हमें दरमियान के अंदर एक इंसुलर एरिया नज़र आएगा। इंसुलर एरिया जो है, इंसुलर कॉर्टेक्स इसको हम बोलते हैं, ये हमारी स्पीच के लिए जो आर्टिकुलेशन यानी कि जिससे हम बोल रहे हैं, तो हमारी लिप्स जिस तरह से आर्टिकुलेट करें, हमारी टंग जिस तरह से मूव करिए, इसको आर्टिकुलेशन जो है वो इंसुला करवाता है। तो यहाँ पे हमारे सारे कॉर्टिकल एरियाज़ कंप्लीट हो गए हैं। होप आपको बात समझ आई हो, और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रमोट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, किसी भी तरीके से व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कर और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच।